नमः शिवाय। ॐ सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वा भद्राणि पश्यतु। सर्वः सद्बुद्धिमाप्नोतु। सर्वः सर्वत्र नन्दतु। दुर्जना सज्जनो भूयात्। सज्जन शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो बन्देभ्यो मुक्तश्चाज्ञान विमोचेत्। स्वस्य यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम्। ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजम्। आवेशतां नो मतिरप्य हेतुकी। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि आज एकादशी का प्रसंग है। भगवान श्री विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ आज पंढरपुर में है।
आ हरे पांडुरंगा हरे पांडुरंगा समचराण सरोजम सांद्रनीलाम्बुदाभं जघननिहितपाणि मंडना मंडनाना तरुण तुलसी माला कंधर दिव्य नेत्रम हरि 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 समचरण सरोजम सांद्र नीलाम्बुदाभं जगननिहितपाणि मंडना मंडनाना तरुण तुलसी माला कंधर कुंज नेत्रम सदय धवलहासं श्री विठ्ठलं चिंतया सदय धवलहासं श्री विठ्ठलं चिंतया हरि। आज एकादशी का प्रसंग है। आज बड़े महत्व का दिन है। आज पंढरपुर में भक्तों की भीड़ हुआ करती है। श्री विठ्ठलनाथ भगवान के लिए भीड़ तो हर दिन है, हर क्षण है। लाखों भक्त दूर दूर से श्री विठ्ठलनाथ का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में आते हैं, और वह भी एकादशी का पर्व। आज वामन जयंती भी है। आज वामन भगवान ने अवतार धरा था। आज वामन भगवान प्रकट हुए थे, और एकादशी को श्रीमद् भगवद गीता का बड़ा महत्व है। आज भक्त एकादशी का पाठ करते हैं। परमात्मा ने अर्जुन जी महाराज को कर्म का रहस्य समझाया है तृतीय अध्याय में। मनुष्य के जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है। कर्म योग है तीसरा अध्याय। उपनिषदों ने प्रश्न किया है, विश्व कैसे निर्माण होता है। पिप्पलाद महामुनि ने प्रश्नोपद में उत्तर दिया है। जो उत्तर कबंधी नाम के ऋषि ने पूछा था, उसका उत्तर पिप्पलाद महामुनि ने दिया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी सृष्टि निर्माण की चर्चा है। जगत के प्राणी कैसे निर्माण होते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, सारे प्राणी अन्न से निर्माण होते हैं। अन्नाद् भवन्ति
भवन्ति भूतानि। और अन्न कहां से निर्माण होता है? पर्जन्याद अन्न समुद्भव। और पर्जन्य से जल बरसता है, जलधाराएं बरसती है, पर्जन्य वृष्टि होती है। अन्न से प्राणी सृष्टि निर्माण होती है, पर्जन्य से अन्न निर्माण होता है। और पर्जन्य कहां से निर्माण होता है? यज्ञात् भवति पर्जन्यो। और यज्ञ से पर्जन्य वर्षा होने लगती है। यज्ञ कर्म समुद्भव। और यज्ञ से ही सारे कर्म प्रकट होते हैं। क्रम से उत्तर दिया है। पहले तो प्राणी कैसे निर्माण हुए ये बात बताई, अन्नात् भवन्ति भूतानि। फिर अन्न कैसे निर्माण होता है इसका उत्तर दिया, पर्जन्यात् अन्न संभव। वर्षा ऋतु होने से जलधाराओं के बरसने से अन्न निर्माण होता है। और पर्जन्य कहां से निर्माण होता है इसका उत्तर दिया है, यज्ञ से। यज्ञ से पर्जन्य निर्माण होता है। और यज्ञ ही कर्म के समुद्भव का कारण है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। सब प्राणी अन्न से निर्माण होते हैं। अन्न निर्मिति पर्जन्य से होती है। पर्जन्य यज्ञ मुळे यज्ञ से प्रकट होता है। विहित कर्म करने के बाद यहां पर वेदों का संकेत है, यहां पर उपनिषदों का संकेत है। वेदो नारायण साक्षात। वेद व्यास भगवान ने कहा है, वेदो नारायण साक्षात। वेद साक्षात परमात्मा है। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। यज्ञ में ब्रह्म प्रतिष्ठित है। कर्म तो वेद से ही निर्माण हुआ है। वेद अविनाशी है, वेदों का नाश नहीं होता। ऋषि मुनि वेदों को प्रकट करते हैं,
वेद पहले से ही है। हरि हरि। एक महात्मा जी मिले थे जिन्होंने कई साल तक ऋग्वेद का अध्ययन किया है और वो कह रहे थे कि आज वेद की 2 शाखाएं हैं, बाष्कल और शाकल। कुछ सालों से, हजारों सालों से भारत भूमि पर आक्रमण होते रहे हैं। संस्कृति को धक्का लगा है, धर्म पर आघात हुआ है और जो हमारे पूज्य ग्रंथ थे वो पूज्य ग्रंथ हमसे लोप हो गए हैं। वेदों का नाश नहीं होता, वेदों का लोप हो जाता है। ऋग्वेद संहिता की 21 शाखाएं प्रचलित थी। देश पर जब आक्रमण हुए, संत महात्माओं पर जब आक्रमण हुए तो उनको जलाने का प्रयत्न किया गया। संस्कृति, शास्त्र, धर्म, इनको भयंकर क्षति पहुंचाई गई है। शिव पुराण में दुर्गमासुर का प्रसंग आता है। दुर्गमासुर ने घनघोर तपश्चर्या की थी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था और वरदान प्राप्त करने के बाद जो हमेशा होता है वह दुर्गमासुर उद्दंड हो गया, पाप कर्म करने लगा। उसने वेदों को लुप्त कर दिया। शास्त्रों में वचन आया है, वेदा अनंता। वेद तो अनंत है, सकल शास्त्रों के प्रेरणा स्थान है। शिव भगवान की कृपा से वेदों का रक्षण भक्तों ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता ये वेद प्रणीत शास्त्र है, श्री कृष्ण परमात्मा ने प्रकट की है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत आती है। हरि हरि हरि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। महाभारत के अंतर्गत आई हुई श्रीमद् भगवद गीता युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी महाराज को सुनाते हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि पर सुनाते हैं। अर्जुन जी महाराज के अंतःकरण में संभ्रम पैदा हो गया था। युद्ध पर्वणि, युद्ध स्थल है वो,
अर्जुन जी महाराज ने परमात्मा से कहा था, हे प्रभु मेरा रथ सेना के मध्य में स्थापित करो। और परमात्मा अर्जुन जी का रथ लेकर सेना के मध्य में स्थापित करने लगे। सामने अर्जुन महाराज ने देखा कौरवों की प्रचंड सेना, 11 अक्षौहिणी सेना, और उस सेना का नेतृत्व कर रहे हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को देखकर अंतःकरण में दिव्य भाव जागृत हुआ, प्रेम भाव जागृत हुआ। मन में विचार आने लगा कि जिनकी कृपा से जीवन में ये सब प्राप्त किया है, आज उन्हीं के साथ युद्ध करना है। जिनके लिए सारे सुखों को प्राप्त करना है, आज उन्हीं के साथ युद्ध करना है। मन में अनेकों विचार आने लगे। रण क्षेत्र का प्रसंग है। अर्जुन जी महाराज ने शस्त्र रख दिए, भूमि पर बैठ गए। और परमात्मा से कहने लगे कि हे प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। परमात्मा कहने लगे, हे अर्जुन ये क्या तुम्हारे बुद्धि में आया है? युद्ध के मैदान में आकर, कुरुक्षेत्र की भूमि में आकर युद्ध का प्रसंग उपस्थित हुआ है और अब तुम कहते हो युद्ध नहीं करूंगा। ये उचित नहीं है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए। और यदि तुम रण क्षेत्र से भागने का प्रयत्न करोगे तो क्या ये तुम्हें भागने देंगे? जगत में अपकीर्ति होगी। तुम्हारा क्षत्रिय का स्वभाव है, तुम ये सहन कर नहीं पाओगे। हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और ये कौन कहता है कि तुम मारने वाले हो और तुम्हारे द्वारा ये मरने वाले हैं? ये तुम्हारे द्वारा मरने वाले नहीं है। तुम तो निमित्त मात्र हो। निमित्त मात्र भवस सव्यसाची। तुम निमित्त मात्र हो जाओ। और शस्त्र उठाओ। युद्ध सामने उपस्थित है, अपना कर्तव्य करो। अर्जुन जी महाराज को ग्लानि आई है, सर्वांग थरथरा रहा है और परमात्मा उपदेश करते हैं। कर्मयोग का उपदेश करते हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। एक क्षण भी तुम कर्म के बिना नहीं रह सकते। कार्यते अवशं कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। परमात्मा समझा रहे हैं ये सृष्टि कैसे निर्माण हुई। ये प्रश्नोपनिषद में पूछा था।
पिप्पलाद महामुनि ने उसका उत्तर दिया था। और यहां पर श्री कृष्ण परमात्मा भी उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, वही भाव प्रकट कर रहे हैं। यह उपनिषदों का शास्त्र है, यह वेदों का शास्त्र है। अन्न से सकल प्राणी निर्माण होते हैं और अन्न पर्जन्य से निर्माण होता है और पर्जन्य यज्ञ से निर्माण होता है। यज्ञ से कर्म का उद्भव होता है। यज्ञ कर्म समुद्भवम। ओम हरि हरि। अन्नापासोनि सकल प्राणी सृष्टि उत्पन्न। अन्न निर्माण वर्षे पर्जन्य यज्ञातुनि निर्माण सकल सृष्टि। हरि त्रिकालाबाधित अस्तित्व है। ब्रह्म सदा वर्तमान है। विज्ञानम मानदम ब्रह्मा। हरि। महाराष्ट्र के संत वैराग्य मूर्ति जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज ने अपने अभंग में वेदों का महत्व बताया है। एक क्षण भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। एक स्थान पर बैठा हुआ है फिर भी मन में कर्म का चिंतन चल ही रहा है। चिंतन बाधित नहीं होता। कर्म मनुष्य को करना ही पड़ता है। हरि। जगतगुरु तुकाराम महाराज ने अपने अभंग में वेदों का महात्म्य बताया है। वेद अनंत बोलिला, अर्थ इतुलाची शोधिला। विठोबासी शरण जावे, निज निष्ठा नाम गावे। वेदों ने परम तत्वों की घोषणा की है। अनंत ज्ञान का उद्घोष किया है। सभी मनुष्य को अपने जीवन में धारण करना संभव नहीं है, किंतु वेदों का आधार होना चाहिए। वेद हमारे लिए पूज्य है। वेद अपौरुषीय है, किसी ने निर्माण नहीं किए। साधना करते 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 ऋषियों के अंतकरण में प्रकट हुई। लिखित विद्या नहीं थी, मुखोद्गत कराया जाता था, पाठ कराया जाता था और पाठ करते करते वो पाठक निष्णांत हो जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में वेदों का पाठ आरंभ हो जाता था। गुरुकुल का वातावरण बदल जाता था। हरि ओम। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव। यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि
ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हरिः ओम। बटु पाठ करते थे, कंठस्थ कर लिए थे वेद, सारा वातावरण वेद मंत्र पाठ से पवित्र हो जाता था। अभी कलयुग है, कलयुग में हर जगह वेदों का मंत्रोच्चारण सुनाई नहीं देता है। कुछ कुछ भागों में वेदों का मंत्र पाठ सुनाई देता है। उन मंत्रों का पाठ श्रवण करना ये मनुष्य जीवन का महत् भाग्य है। हरि। जगतगुरु तुकाराम महाराज कहते हैं, वेद अनंत बोलीला। सभी के समझ में नहीं आता है। गांवों में बसने वाले लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, दिन भर अपनी उपजीविका के लिए कष्ट कर रहे हैं। उन्हें कहां अवसर मिलेगा वेद पाठ करने का, वेद श्रवण करने का, वेद ज्ञान की प्राप्ति करने का? उन्हें कहां अवसर मिलेगा? जगतगुरु तुकाराम महाराज जी ने उसका सार निकाला है जो सबको प्राप्त होना चाहिए। वेद अनंत बोलीला, अर्थ इतुलाची शोधिला। वेद ने खोज की है और इतना ही अर्थ निकाला है। विठोबासी शरण जावे, निज निष्ठा नाम गावे। परमात्मा को शरण जाना चाहिए, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उस भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवत नाम का गायन करना चाहिए, भगवत नाम का श्रवण करना चाहिए। ये वेदों का सार है, ये उपनिषदों का सार है। अंततः वेद भी भक्ति की ओर ही संकेत करते हैं। ज्ञान युक्त भक्ति, प्रेमा भक्ति जो संत महात्माओं के जीवन में प्रकट हुई है। महान आचार्यों का जीवन आप देखेंगे तो पता चलेगा, तपश्चर्या करके, आराधना करके उन्होंने अपने जीवन में भक्ति की प्राप्ति करा ली है। एक महान संत वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे। बहुत पुरानी बात है। और जब श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे, उनकी कथा में एक बालक बैठा हुआ था। उम्र बहुत नहीं थी और सुनते 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 वो इतना तल्लीन हो गया,
उसकी आंखों से अश्रु झरने लगे। गोस्वामी कुलोत्पन्न था। स्वामी जी बड़े ज्ञाता थे। वेदों का ज्ञान प्राप्त था, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त था, श्रीमद् भागवत का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था, और इतना होने के बाद भी साधक थे। ज्ञानी तो मिल सकते हैं, साधक मिलना मुश्किल है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया में, इतने पढ़े लिखे हैं, संसार उनके आगे झुक जाता है। बहुत मान मान्यता है, बोलने के लिए खड़े हो जाए तो शास्त्र, कंठस्थ शास्त्र का उद्घोष करते हैं, ऋचाएं सुनाते हैं, ऋचाओं के अर्थ सुनाते हैं, उनका उद्देश्य समझाते हैं। सब कुछ बहुत श्रेष्ठ है, किंतु व्यक्तिगत जीवन में देखो तो साधना नहीं है, प्रार्थना नहीं है, आराधना नहीं है। इतना सब प्राप्त होने के बाद भी जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं है। शास्त्र तो जान लेने हैं, वेदों का मर्म जान लेना चाहिए। जो कर सकता है उसे जरूर करना चाहिए, जिसके लिए संभव नहीं वो परमात्मा की भक्ति कर सकता है। कोई कहेगा कि मुझे तो जीविका के लिए कष्ट करना पड़ता है, दास्य करना पड़ता है, मैं कहां वेदों को पढ़ूं, कौन मुझे पढ़ाएगा और कैसे मेरी समझ में आएगा। आरंभ से तो मैंने कुछ नहीं सीखा, तो क्या मैं उस ज्ञान से वंचित रह जाऊंगा। इसीलिए महाराज जी ने समझाया है कि परमात्मा को शरण जाना यही सार है, शास्त्र ज्ञान का सार है, वेद ज्ञान का सार है। वृंदावन में जब कथा सुना रहे थे स्वामी जी महाराज, सुनाते सुनाते तल्लीन हो गए थे और उस बालक की अवस्था देखी, भाव विभोर हो गया है, उसके आंखों से अश्रु झर रहे हैं। गोस्वामी कुल का बालक था। कथा समाप्ति के उपरांत उन्होंने बालक से पूछा, क्या नाम है? उसने बताया मधु। पूरा नाम मधु गोस्वामी। कहां से आए हो? पूर्वांचल से। कोई नाम उसने बता दिया। प्रश्न पूछा, वेद पढ़े हैं? उसने कहा नहीं, वेदों का ज्ञान नहीं, उपनिषदों का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं। आपका भाव सुनकर ही मेरे अंतकरण में भाव निर्माण हुआ और मेरी अवस्था भावाविभोर हो गई। इतना व्याकुल हो गया वो बालक। और जब यमुना जी में स्नान करने के लिए गया तब उसने संकल्प कर लिया कि जब तक मुझे कृष्ण कन्हैया लाल दर्शन नहीं देते,
मैं यहां से हिलूंगा भी नहीं। और परमात्मा की कृपा हो गई, उस बालक को दर्शन दिया, सब प्राप्त हो गया। जो पढ़ा नहीं था वो भी प्राप्त हो गया, वेदों का ज्ञान भी प्राप्त हो गया, उपनिषदों का ज्ञान भी प्राप्त हो गया। शरणागति सार है। महाराष्ट्र के पैठण का प्रसंग है। वहां पर एक घटना घटी थी। संत ज्ञानेश्वर महाराज का प्रसंग है। ज्ञानेश्वर महाराज पैठण आए थे, शुद्धि पत्र लेने के लिए पैठण आए थे। उनके पिता श्री विठल पंत, जिन्होंने संन्यास दीक्षा लेने के उपरांत गुरु की आज्ञानुसार फिर से गृहस्थी में प्रवेश किया था, समाज ने नहीं स्वीकारा। विठल पंत सन्यासी हो गए थे और बाद में फिर से गृहस्थ बने, ये बात समाज ने स्वीकार नहीं की। और उनकी 4 संतति थी। निवृत्तिनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, सोपान महाराज और चतुर्थ कन्या मुक्ताई। समाज ने यह स्वीकार नहीं किया। विठल पंत को पंडितों की सभाओं ने देहांत प्रायश्चित की आज्ञा दी और उन्होंने जाकर गंगा जी में अपना देह विसर्जित कर लिया, देहांत प्रायश्चित ले लिया। बच्चों का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें शुद्धि पत्र लाना होगा, यह आज्ञा उन्हें मिली है। और शुद्धि पत्र लेने के लिए दक्षिण काशी पैठण में वो आ गए हैं, जहां पर बड़े बड़े पंडितों का निवास है, शास्त्रियों का निवास है, धर्म मार्तंडों का निवास है। वहां पर आए और वहां उन पंडितों से प्रार्थना करने लगे कि हमें शुद्धि पत्र दे दीजिए, समाज में हमें अशुद्ध माना है, हमें यदि आप शुद्धि पत्र दे देते हैं। और उन पंडितों ने इनकार कर दिया कि शुद्धि पत्र तुम्हें नहीं दिया जा सकता, एक बार संन्यास लेने के बाद में फिर गृहस्थ में आने की आज्ञा नहीं है। शास्त्रों में इसका कहीं भी आधार नहीं मिल रहा है। ज्ञानेश्वर जी महाराज बाल रूप में ही है, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय एक भैंसे पर पानी की पखाल लेकर एक पखाला ऊपर आ रहा है, गंगा गोदावरी के पात्र से जल भरकर ले आया है। हरि
और वो कोड़ों से पीट रहा है उस भैंसे को। इतने में श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने उसे पुकारा, मत मारिए, मत मारिए। वो कहने लगा, क्यों ना मारूं? इसे मारने से क्या दर्द तुम्हें हो रहा है? और ज्ञानेश्वर महाराज उत्तर देने लगे, हां मुझे दर्द होने लगा है। और वहां पर जो पंडित थे वो पंडित बुलाने लगे, ए पखाल्या, लेकर आओ तुम्हारे भैंसे को। और वो पखाल्या भैंसे को लेकर आया। वहां पर एक पंडित ने पूछा, क्या नाम है इसका? पखाल्या ने उत्तर दिया, इसका नाम है ज्ञाना। अच्छा, इसका नाम है ज्ञाना। और फिर ज्ञानेश्वर महाराज से कहने लगे, इसका नाम है ज्ञाना और तुम्हारा नाम भी है ज्ञानदेव। हे ज्ञानदेव, नाम में तो तुम दोनों समान हो गए, शरीर भिन्न भिन्न है। तुम्हारा शरीर मनुष्य का है, इसका शरीर भैंसे का है। तो क्या दोनों में आत्म तत्व एक है? और ज्ञानेश्वर महाराज कहने लगे, हां एक है, कोई भिन्नता नहीं है। अच्छा, तो भैंसे को जब कोड़ों से पीटा गया तो इसके घाव तुम पर उभरे होंगे। और ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, हां, जब इस भैंसे को कोड़ों से पीटा गया तो उसके घाव मेरी पीठ पर है। और उन्होंने अपनी पीठ दिखाई। सारे पंडित दंग रह गए। एक पंडित ने कहा, ठीक है, तुम तो बड़े वेद बोलने वाले हो, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले हो, क्या ये वेद बोलेगा? ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, अवश्य बोलेगा। ठीक है, एक ऋचा का पाठ तुम करो, दूसरी ऋचा का पाठ ये करेगा। यच्चक्षुषा न पश्यते। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा और उस भैंसे ने कहा, यच्चक्षुषा न पश्यति। वेद बोलने लगा, भैंसा वेद बोलने लगा। अब उसने कहा वेद सीखे थे, ये तो प्रभाव था ज्ञानेश्वर महाराज का, ये दिखाने की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए दिखाया है। संत कभी कभी चमत्कार करते हैं, करना पड़ता है, इसलिए करते हैं, मूढ़ जनों के समझ में नहीं आता। और यह प्रसंग देखने के बाद में सभी की दृष्टि बदल गई। जो ज्ञान वेद ने दिया है वही संत हमें प्राकृत में, मराठी में, हिंदी में, जो कोई भाषा हो उस भाषा में देने का प्रयत्न करते हैं। उनकी वाणी में शास्त्र होता है,
वेद को अविनाशी कहा गया है, अपौरुषेय कहा है। परमात्मा के श्वास से वो निर्माण हुए हैं। उनका विस्तार बहुत था। ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, आज 2 उपलब्ध है। सभी शाखाएं उपलब्ध नहीं है, लोप हो गई है। जिनके पास वो शाखाएं थी उन्होंने संभाल कर रखी थी। देश पर आक्रांताओं के आक्रमण हुए, धर्म का रक्षण करने वाला राजा नहीं रहा। जो वेद धारक पंडित थे, पाठक थे, उन पाठकों के लिए भी उस शास्त्र को संभालना दुर्भर हो गया। कई लोप हो गए। जितना संभाला गया है वो भी हमारे लिए बहुत है, वह भी जगत का कल्याण करने के लिए बहुत है। प्रयत्न हो रहे हैं। बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े महात्मा वेद रक्षण के कार्य में लगे हुए हैं। वेदों का रक्षण यदि किया जाएगा तो धर्म जीवित रहेगा, और धर्म जब जीवित रहेगा तो धारण करने वाले का धर्म रक्षण करेगा। एक समय ऐसा था कि हमारे देश के राजा ऋषि, इनको भी वेदों का ज्ञान प्राप्त था। एक प्रसंग त्रेता युग में आता है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में इस प्रसंग की चर्चा है। विवस्वान नाम के जो सूर्य थे, हरि 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 नारायण हरि नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में पहले श्लोक में परमात्मा ने कहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। परमात्मा ने ये ज्ञान अर्जुन जी महाराज ने जब सुना कि परमात्मा कहते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया था, विवस्वान नाम के जो सूर्य है उनको दिया था। विवस्वान सूर्य ने मनु को दिया था और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, और इस तरह से ये ज्ञान आगे बढ़ता रहा, परंपरा से चलता रहा। एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः। इस ज्ञान को राजे महाराजे भी जानने लगे, विद्वान लोग भी जानने लगे। कालांतर में उस ज्ञान का लोप हो गया। वही ज्ञान मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। परमात्मा ने यह बात कही। अर्जुन जी महाराज ने कहा, विवस्वान तो बहुत पहले हो गए हैं। विवस्वान को हुए हुए लाखों वर्षों का समय बीत गया है। तब आपने यह ज्ञान उनको कैसे दिया? आप तो इस समय के हैं, सांप्रत काल के हैं। अभी जो समय उपस्थित हुआ है उसके हैं, 28वें द्वापर के हैं। फिर आपने उनको कैसे ज्ञान दिया? ये शंका उपस्थित की है, और परमात्मा ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मेरे कई जन्म हुए हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हुए हैं। मैंने कई जन्म धारण किए स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। मुझे याद है, तुम भूल गए।
चौथे अध्याय में अर्जुन जी महाराज को समझाते हैं। पुनः पुनः परमात्मा आते हैं, जगत में दिव्य ज्ञान का प्रकाशन करते रहते हैं, धर्म को ग्लानि हमेशा आती रहती है, वेद को उजागर करते हैं परमात्मा। जगत में ज्ञान का अभाव कभी नहीं था और नहीं होगा। युग का धर्म है, सत्य युग में धर्म प्रधान है, सभी धर्म का पालन करने वाले हैं, शुद्ध आचरण करने वाले हैं, तपस्वी है। दुष्प्रवृत्तियां है कम है। उसके बाद में त्रेता युग आता है। त्रेता युग में दुष्प्रवृत्तियां बढ़ गई है, हजारों गुना बढ़ गई है। सद्प्रवृत्तियां कम है। विजय सत्य की होती है, सत्यमेव जयते, वही जीतता है। राम प्रभु का अवतरण है त्रेता युग में। फिर त्रेता युग समाप्त होने के बाद में द्वापर आ जाता है। द्वापर में दुराचारी बहुत बढ़ गए हैं। पुण्य कर्मों की संख्या केवल 5 है और पाप कर्मों की संख्या है 100। कहां 5 और कहां 100। और उन 5 पुण्य कर्मों को 100 पापों से लड़ना पड़ता है। हमारे अंतकरण में वो पुण्य कर्म जो है, वो पुण्य संस्कार जो है, वो कम संख्या में है। उनका संघर्ष अखंड चलते रहता है। अंतकरण ही कुरुक्षेत्र बन जाता है। हाँ, ऋग्वेद से संबंधित त्रेता युग का प्रसंग है। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को वेदों का शास्त्र दिया था। मनु के कुल में ही नाभाग नाम के राजा हुए। और उस नभाग नंदन के 3 पुत्र थे। तीन पुत्र संसार का विचार करने वाले थे और चौथा पुत्र जो था वो पारमार्थिक था। चारों पुत्रों को गुरुकुल में भेज दिया। निर्धारित समय तक चारों पुत्रों ने विद्या प्राप्त की। चौथा पुत्र जो था नाभाग, उसने कहा कि मेरी विद्या अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए मैं राजधानी नहीं जाऊंगा। तीनों भाई लौट आए। राजर्षि नभाग ने पूछा कि तुम्हारा भाई नाभाग कहां है? उन्होंने कहा वह नहीं आया है। वो कहता है उसकी विद्या पूरी नहीं हुई। विद्या की पूर्ण प्राप्ति के लिए वो पीछे रुका हुआ है, उसे वैराग्य प्राप्त हुआ है, अभी वह नहीं आएगा। पिता को ये बात उन्होंने समझाई। स्वार्थ के लिए ऐसा वचन कहा, क्योंकि राज्य के 4 हिस्से हो जाएंगे
उनका हिस्सा कम होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नाभाग नहीं आएगा, और पिता ने अपने राज्य के 3 भाग कर दिए, तीनों भाइयों को दे दिए, और ये बड़े आनंद से रहने लगे। स्वार्थ जब आता है जीवन में तो स्पर्धा होती ही है। मुझे अधिक मिले, दूसरों से ज्यादा मिले, यह विचार आता है। तीनों भाई स्वार्थी थे। पदार्थों को उन्होंने बांट लिया, राज्य को उन्होंने बांट लिया, और जब चौथे भाई नाभाग लौट कर आए तो फिर वो विचारों में पड़ गए, अब क्या करेंगे? हमने तो झूठ बोला है, इसका हिस्सा ले लिया है, अब पिताजी से क्या कहेंगे? एक भाई ने कहा, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, नाभाग बोलेगा ही नहीं, ऐसी बात वो निकालेगा ही नहीं। बुद्धिमानी से, चतुराई से कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। जब नाभाग पिता के सामने उपस्थित हुआ, पिता को प्रणाम किया, पिता कहने लगे, हे नाभाग, मैंने तो राज्य 3 भागों में बांट दिया है। इन लोगों ने मुझे कहा था कि तुम्हें वैराग्य प्राप्त हुआ है, तुम आओगे ही नहीं। अब मैं तुम्हें क्या दूं? मेरे मन में बड़ा पश्चाताप हो रहा है। नाभाग ने कहा, हे पिता, पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने जो किया वो सब उचित ही है। फिर 3 भाइयों ने देखा कि अवसर तो उनके अनुकूल है, और वो कहने लगे कि पिताश्री, हमने झूठ नहीं बोला है, हमने सत्य ही बोला है, आप हमारी बात को समझ लीजिए, आप भी समझ लीजिए और नाभाग भी समझ ले। धन का वितरण हो गया, राज्य का वितरण हो गया, लेकिन बहुमोल कर्तव्य हमने नाभाग के लिए रखा है। जो कर्तव्य पूरा करने के बाद में इतना आनंद प्राप्त होता है कि पृथ्वी प्राप्त होने के बाद भी वैसा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। नाभाग बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे भाई मेरे बारे में कितना सोचते हैं। तीनों भाइयों को उसने वंदन किया। नाभाग ने कहा, मैं जानता हूं आप मेरा मंगल ही सोचते हैं, आपने जो भी सोचा है उचित ही सोचा है। पिता ने कहा, ठीक है, बताओ क्या विचार किया है तुमने? तीनों भाई कहने लगे कि राज्य के 3 भाग हो गए, वो हमने तीनों भाइयों ने ले लिए है, और सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ पितृ सेवा है, वो पितृ सेवा हमने नाभाग के लिए रखी है। नाभाग को बड़ा आनंद हुआ, मुझ पर आपका कितना प्रेम है, सबसे श्रेष्ठ मुझे दे दिया है, पितृ सेवा दे दी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सरल नाभाग के अंतकरण में सरल भाव ही है। उसका जो छल भाइयों ने किया है वो उसकी समझ में नहीं आया, किंतु राजा के समझ में आया। वृद्ध नाभाग महाराज बड़े शोकाकुल है। वो कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारे भाइयों ने छल किया है, युक्ति की है, मेरी सेवा तुम्हारे हिस्से में डाल दी है, ये भूल कर रहे हैं। मेरे पास कुछ है,
जो इस राज्य से भी श्रेष्ठ है, वो मैं तुम्हें दूंगा। और नभाग ने अपने पुत्र नाभाग को ऋग्वेद के 2 सूक्त सिखाए। हाँ, कंठस्थ हो गए सूक्त। नाभाग से पूछा कि हे पुत्र, क्या दोनों सूक्त तुम्हारे कंठस्थ हो गए? नाभाग ने कहा, हां पिताश्री, दोनों सूक्त कंठस्थ हो गए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हिमालय में ऋषियों का यज्ञ चल रहा है। उनको ये 2 सूक्त नहीं आते हैं, और ये 2 सूक्त न आने से उनका यज्ञ अपूर्ण रह जाता है। ये 2 सूक्तों का उच्चारण 7वें दिन करना पड़ता है, और हर 7वें दिन उनका यज्ञ खंडित हो रहा है। तुम वहां जाओ उन ऋषियों के यज्ञ में, और जब 7वां दिन आएगा तब तुम इन 2 सूक्तों का पाठ कर देना। मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। पितृ आशीर्वाद लेकर नाभाग हिमालय में गए। वहां उच्चलोक की प्राप्ति के लिए ऋषियों का यज्ञ चल रहा था। नाभाग ने उन सब ऋषियों को प्रणाम किया, उनके साथ बैठ गए। यज्ञ आरंभ हुआ। 7वां दिन आया, वो विचार में पड़े, और नाभाग ने उनकी उलझन जान ली। नाभाग ने कहा, हे मुनिवर, जिन 2 सूक्तों के बारे में आप विचार कर रहे हैं, वो सूक्त मुझे आते हैं। यदि तुम आज्ञा करो तो मैं उसका पाठ करूं। ऋषियों को बड़ा आनंद हो गया। नाभाग को आज्ञा मिल गई, और उन 2 सूक्तों का पाठ किया। यज्ञ पूरा हुआ। ऋषि मुनि धन्य हो गए। उन्होंने कहा कि हे नाभाग, तुमने बड़ा उपकार किया है। आज हमें उच्चलोक की प्राप्ति हुई, ये केवल तुम्हारे कारण। तुम यदि ना आते, उन 2 सूक्तों का पाठ ना करते, तो हमें उच्चलोक की प्राप्ति कैसे हो सकती थी। हम बड़े प्रसन्न हैं, और ये यज्ञ का जो शेष है पुण्य, ये हम आपको अर्पण करते हैं। दिग दिगंत में आपकी कीर्ति होगी, सारे जगत में आपकी कीर्ति होगी। आपका वंश पुण्यवंत हो जाएगा। ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिए। यज्ञ शेष लेने के लिए नाभाग जब आगे बढ़े, तो वहां पर रुद्र पुरुष प्रकट हो गया, जो रंग में काला था, बड़ी बड़ी आंखें थी, विकराल स्वरूप था। उसके हाथ में त्रिशूल था। नाभाग के आगे त्रिशूल रख दिया, आगे मत बढ़ना। नाभाग ने रुद्र पुरुष को देखा, हाथ जोड़कर वंदन किया, स्वागत किया रुद्र पुरुष का। रुद्र पुरुष ने कहा, जानते नहीं, यज्ञ का जो बच जाता है वो मेरा होता है, और मेरे भाग पर कोई अधिकार नहीं कर सकता। नाभाग ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, ये आपका है और आपका ही रहेगा। मैं प्रसन्न हूं, संतों के काम आ सका, और मैं प्रसन्न हूं, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया है। जो यज्ञ शेष का अधिकारी होता है, वो तो परम श्रेष्ठ है। ज्ञान तो प्राप्त करना चाहिए जीवन में, किंतु उस ज्ञान का उपयोग भी करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए ज्ञान का।
अंगीकृत ज्ञान आचरण में प्रकट होता है। नाभाग ने ज्ञान अंगीकृत किया था, नाभाग के पास वैराग्य था, नाभाग के अंतकरण में सद सद विवेक की जागृति हुई थी। नाभाग लौटकर आया, पिता को प्रसंग सुनाया, और वही नाभाग जो पितृ सेवा से, संत सेवा से और भगवत सेवा से इस भूमंडल का स्वामी हो गया। जो भाई थे उनकी तो चर्चा नहीं है, नाभाग की चर्चा ऋग्वेद में है, त्रेता युग में, श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में चर्चा है। हरे हरे। चरित्र का ही चिंतन होता है जगत में। जगत में जो दिव्य चरित्र करते हैं उनकी ही कथाएं होती है, उनका स्मरण होता है, उनका स्मरण प्रेरणादायी होता है। इस देश में जिनका जन्म हुआ है वो बड़े भाग्यशाली है, और इस भारत भूमि में जन्म लेने के बाद में जिन्होंने ज्ञान की आराधना की, वो परम तत्व का ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वो श्रेष्ठ ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उनका जीवन धन्य हो गया। आरंभ काल में वेद लिखित रूप से नहीं मिलते थे, कंठस्थ करके ही सुरक्षित रखा गया था, सारी शाखाओं को सुरक्षित रखा गया था। बाद में फिर भृजपत्र पर वेद लिखे जाने लगे। उस क्रम से हम तक पहुंचे हैं। उच्च कोटि का जो ज्ञान है उसे ही वेद कहा है, जो तपश्चर्या से प्रकट हुआ है। वो समग्र ज्ञान को, उस समग्र ज्ञान को विषय के अनुसार 4 भागों में विभाजित वेद व्यास भगवान ने किया है, उसका वर्गीकरण किया है। वेदों के शिरोभाग उपनिषद है, और वेद उपनिषदों में जो सार तत्व है उसकी चर्चा ब्रह्म सूत्र में है। पश्चिम के लोगों को ज्ञान था, ये दिव्य भूमि थी, भरत भूमि। यहां धन संपन्नता थी, यहां शांति थी, यहां सारे जीव बड़े आनंद से रहते थे। कोई किसी का प्रतिस्पर्धी नहीं था, विरोधी नहीं था। नदियां जलपूर्णा थी, नदियों में हर समय जल रहता था, कभी दुर्भिक्ष नहीं होता था, अकाल मृत्यु नहीं होता था। लोग अपने जीवन को पूरा जीते थे, बड़े आनंद के साथ जीते थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में पूरे भरतखंड में यज्ञ में डाली जाने वाली आहुतियों की सुगंध सारे गगन में व्याप्त होती थी। हर स्थान पर मंत्रोच्चार हुआ करता था।
हरि हरि। ऋषि मुनि प्रार्थना करते थे, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। किसी के जीवन में आदि व्याधि ना रहे, कोई दुखी ना रहे, ऐसी प्रार्थना करते थे। वेदों की प्रार्थनाएं बड़ी अद्भुत है। हरि हरि वेद अनंत बोलिला, अर्थ इतुकाची साधिला। विठोबासी शरण जावे, निज निष्ठा नाम गावे। कितना सुंदर प्रसंग है, कितना मधुर प्रसंग है। भूमि शस्य श्यामला है, धन धान्य से भरी हुई भूमि है, सुंदर वन है। पूर्ण वर्ष पर्यंत जलपूर्णा नद्य है, नदियां बहते रहती है। गुरुकुल में बटु मंत्र पाठ कर रहे हैं, वेद मंत्रों का घोष सुनाई दे रहा है। यज्ञ में आहुतियां डाली जा रही है। ओम नारायणाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा। इदं न मम, ओम नारायणाय स्वाहा। सर्वत्र मंत्र घोष है। सारे जीव पशु पक्षी सुखी है। समय पर वर्षा होती है। ऋतुओं में अपनी अपनी सुंदरता है। हर ऋतु में फल फूल वन में भरे रहते हैं। गायें दूध देती है, इतना गोधन है। हाँ, कोई स्पर्धा नहीं है। फिर उस देश पर आक्रमण होने लगे। धन धान्य से भरा हुआ, ज्ञान संपदा से प्रकाशित देश पर आक्रमण होने लगे। ग्रीस देश से एक आक्रांता आया, अलक्षेंद्र, बहुत भारी सैन्य लेकर आया था। उस सैन्य शक्ति से बल पर मार्ग में आने वाले देशों को उसने पादाक्रांत कर दिया, आक्रांत कर दिया, भयभीत कर दिया। इतनी जीव हत्या की। करते करते भारत आया, भरतखंड में आया, और भरतखंड में आते ही उसके चित्त को शांति का अनुभव होने लगा। किसी पवित्र स्थान पर यदि हम चले जाए तो वहां जाते ही शांति का अनुभव होने लगता है। वहां की भूमि के स्पंदन हमें शांति देने लगते हैं।
कोई अशांत व्यक्ति यदि चला जाए तो उसे भी शांति मिलने लगती है। I know the person who was the big officer. He had the great works to perform, but always there is some or other tension. While performing his duty, discharging his duty, he is always disturbed. He was not happy at work, he was not happy at home. Always in his mind, the job he was doing was not satisfying. But the responsibility was very big. He commanded the respect, he got the respect, but in his heart he was not happy. There was no peace in his mind. Then he went to meet a holy man who lived on the hilltop. There he had a small ashrama. The officer went there. The holy man was not present, so he had to wait. He waited for some time. When the holy man came, he came to the holy man and said, I wanted to meet you, I wanted to discuss my problems with you, but now I feel there is no need of discussion. I had the questions and I got the answers just by sitting in your ashrama. आपके आश्रम में आकर, यहां बैठकर मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। स्थान का महात्म्य होता है। भरत खंड में आने के बाद अलेकसेंद्र के मन में भी अपूर्व अनुभव आए जो उसे पहले कभी नहीं आए थे। He went to the foothills of Himalaya. हिमालय का निचला तराई का भाग जो है, जो वहां पहाड़ियां हैं, वहां पर गया और वहां पर उसने एक आश्रम देखा जहां यज्ञ चल रहा था, जहां ऋषि मुनि ध्यान कर रहे थे, तपश्चर्या कर रहे थे। बहुत से लोग आए थे, कोई किसी के तरफ नहीं देख रहा था, अपने काम से काम रखा था सबने। वो दर्शन कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। बड़ी शांति का अनुभव हुआ अलेकसेंद्र को। ऐसा कहां दिखाई पड़ता है? ऐसा होता कहां है? और एक स्वामी जी के पास में वो आया। हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहने लगा, स्वामी जी लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। स्वामी जी ने आंखें नहीं खोली। फिर उसने कहा, आई टेल यू अगेन, स्वामी जी लुक एट मी। बार बार बोलता रहा। महात्मा जी ने आंखें खोली, उसकी तरफ देखने लगे। अलेकसेंद्र ने पूछा, क्या मुझे पहचाना आपने?
क्या आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं? बहुत देर तक स्वामी जी शांत रहे। वो स्वामी जी को देखता रहा। स्वामी जी ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद फिर आंखें खोली। वो कहने लगा, क्या आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं? मैं ग्रीस देश से आया हूं। समंदर पार करके आया हूं। मार्ग में जितने भी देश आए हैं वो सब मैंने जीत लिए। मैं विश्व विजेता हूं। मैं अलेक्सेंद्र हूं। क्या आप मुझे जानते हैं? और स्वामी जी ने उसकी तरफ देखकर उत्तर दिया, हां जानता हूं। कौन हूं मैं? आप पानी पर कुछ समय के लिए जो बुलबुला निर्माण होता है वो है। अभी है और अभी नहीं। जल को देखो, वो जल पर जितने बुलबुले निर्माण हुए हैं वो थोड़ी ही देर में विलीन हो जाएंगे। उनका अस्तित्व क्षण का है। तुम्हारा भी अस्तित्व क्षण का है। तुम भी मिटने वाले हो, मृत्यु की ओर जा रहे हो। तुम्हारी क्या पहचान हो सकती है? ऐसा बोलने वाला तो कोई मिला नहीं था। अलेक्सेंद्र दंग रह गया। महात्मा को देखकर दंग रह गया। महात्मा की आंखों का दिव्य तेज, चकाचौंध करने वाला। अलेक्सेंद्र के अंतःकरण में विचारों का तूफान उठने लगा। अभी तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही थी। जब अलेक्सेंद्र युद्ध के लिए निकला था, उस समय अपने गुरु के पास गया था और गुरु से पूछा था कि मैं विश्व विजय करने के लिए निकल रहा हूं। मेरा स्वप्न मुझे पूरा करना है। विश्व को जीतना है। गुरु ने आशीर्वाद दिए। अलेक्सेंद्र ने पूछा था, आपके लिए क्या लाऊं? क्या लेकर आऊं आपके लिए? गुरु का स्मरण हुआ अलेक्सेंद्र को। एक क्षण में उसने हाथ जोड़ लिए। स्वामी जी की ओर देखने लगा। उसने क्षमा मांगी और उसने विनती की, स्वामी जी प्लीज गिव मी ऋग्वेदा। आप मुझे ऋग्वेद दे दीजिए। मेरे गुरु को मुझे देना है। स्वामी जी शांत रहे। स्वामी जी के शिष्य ने कहा, ऋग्वेद दिया नहीं जा सकता, हमारे पास नहीं है। फिर मंत्र पाठ कैसे करते हैं? वो तो मौखिक रूप से सुरक्षित रखा गया है। मुझे ऋग्वेद लेकर जाना है। ऋग्वेद इज द सब्लाइम नॉलेज, द सुप्रीम नॉलेज। और कहते हैं कि एक पंडित ने अपना 5 वर्ष का पुत्र दे दिया। यदि ज्ञान की आराधना आप करना चाहते हैं तो ये मेरा पुत्र 5 वर्ष का, इसका ऋग्वेद कंठस्थ है, इसे मैं जगत
जगत कल्याण के लिए देता हूं। पंडित का बड़ा उदार भाव है। उदार चरितानां वसुधैव कुटुंबकम। जिनका चरित्र उदार होता है उन्हें सारा संसार ही अपना कुटुंब लगने लगता है। कहते हैं अलेक्सेंद्र अपने देश में नहीं लौटा। संत से मिलने के बाद में उसके हृदय में परिवर्तन आ गया। संसार की नश्वरता को वो जानने लगा और जाते समय पर्शिया देश के निकट वो बीमार हो गया। उसकी अवस्था बिगड़ती गई। उसका मन उदास था। उसने अपने सारे अधिकारियों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया और उन्हें कहा कि जब उसकी मृत्यु होगी और उसके पार्थिव को ले जाया जाएगा तब उसके हाथ खुले छोड़ दिए जाएं, लटकते हुए छोड़ दिए जाएं। और वैसा ही किया गया। अलेक्सेंद्र के हाथ खुले छोड़ दिए थे, लटक रहे थे। अलेक्सेंद्र के पार्थिव को लिया जा रहा था लेकिन हाथ खुले थे। संदेश ये था कि मनुष्य जगत में खुले हाथ आता है और खुले हाथ जाता है। जब जगत से कुछ ले ही नहीं जा सकता तब मनुष्य को व्यर्थ के पाप करके बोझ क्यों बढ़ाना चाहिए। कमाया हुआ धन यहीं रहता है। कर्मों के परिणाम भोगने पड़ते हैं। देह समाप्त होने के बाद में उन कर्मों के परिणाम भोगने पड़ते हैं। हाँ, वेद अनंत बोलिला, अर्थ इतुलाची शोधिला, विठोबासी शरण जावे, निज निष्ठा नाम गावे। व्यासदेव का दुख क्या है? जगत के लोग ज्ञानी हो जाए, जगत के लोग प्रज्ञावान हो जाए, जगत धर्म के तत्व को समझे, जगत में सुख शांति समृद्धि का साम्राज्य हो जाए। हाँ, ये दुख है। सद्प्रवृत्तियां जगत में बढ़े, सज्जनों का मान जगत में बढ़े, धर्म की सर्वत्र प्रतिष्ठा हो, जगत के सभी लोग धर्मवान हो जाए, कोई दुखी ना रहे, किसी के भी जीवन में भय ना रहे, सभी निर्भय हो जाए। ये दिव्य विचार है। इसीलिए दुखी हुए। अलकनंदा नदी के किनारे बैठे, उनके गुरु नारद भगवान की कृपा हो गई। नारद भगवान ने उन्हें दिव्य उपदेश दिया कि परमात्मा को शरण गए बगैर कल्याण असंभव है। किसी भी मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। शरणागति सर्वोच्च है। धर्म के तत्व का उपदेश किया। हाँ,
वेद अनंत बोलीला, अर्थ इतुलाची शोधिला, विठोबासी शरण जावे, निजनिष्ठा नाम गावे। सकळ शास्त्रांचा विचार, अंती इतुलाचे निर्धार। सारे शास्त्रों का विचार और अंत में यही निर्धार, जीवन जैसा मिला है परमात्मा की कृपा है। किसी को अमीर बना दिया है, किसी को गरीब बना दिया है, कोई बहुत रूपवान है, कोई कुरूप है। कोई धनवान है, कोई ज्ञानवान है। जैसा जिसका प्रारब्ध है वैसा मिला है। जैसा जीवन मिला है उसको जीना चाहिए, धर्म तत्व का अंगीकार करना चाहिए, अपने जीवन में ज्ञान को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। व्यवहार का ज्ञान नहीं, दूसरों को कष्ट देने का ज्ञान, उसे ज्ञान कह ही नहीं सकते। जगत को सुखी करने का ज्ञान, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस वचन में जो बात आई है वो ज्ञान। सारे शास्त्रों का यही विचार है। 18 पुराण है, पुराणों का संदेश क्या है? अंत में परमात्मा को शरण जाना, इतना ही निर्धार है। यही निर्धार जीव को करना चाहिए। 18 पुराणी सिद्धांत, 18 पुराणी सिद्धांत, तुका म्हणे हाची हेत, हा हरी 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 हरि हा 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 हा। जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भी यही उपदेश किया है जो जगद्गुरु तुकाराम महाराज ने किया है। क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि अब क्या करोगे, अब तो उमरिया ढल गई ना, अब तो बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापे का सदुपयोग करना चाहिए। बुढ़ापे में बहुत ज्यादा घूमना अच्छा नहीं, बुढ़ापे में बहुत लोगों से मिलना अच्छा नहीं, बुढ़ापे में संसार की वार्ताओं से दूर रहना चाहिए। 70 साल की उम्र हो गई, अब उस संसार में क्या जाना है? जो प्राप्त करना था कर लिया है, अब तो परमार्थ का विचार होना चाहिए। अब और कितने भ्रम में रहना है? गंगा के तट पर एक मिला था वृद्ध
और उसने जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज से पूछा था कि वेद मेरे कंठस्थ है, उपनिषदों के सिद्धांत मेरे कंठस्थ है, शास्त्रों का अध्ययन मैंने जीवन भर किया है, और अभी मैं व्याकरण के सूत्र याद कर रहा हूं। जर्जर अवस्था देखी उस वृद्ध की, मृत्यु निकट है, अब आई तब आई, इतने निकट है मृत्यु, और अभी वो व्याकरण के सूत्र याद कर रहा है। और आचार्य ने उसको उपदेश किया, नहीं नहीं रक्षति डुकरुम करणी, ये याद करना भी तुम्हारा रक्षण नहीं करेगा, ये कंठस्थ करना भी रक्षण नहीं करेगा। अब ये समय कंठस्थ करने का नहीं है, अभी तो गोविंद का भजन करना चाहिए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नहीं नहीं रक्षति डुकरुं करणी, नहीं नहीं रक्षति डुकरुं करणी। और कैसी भगवान की भक्ति, अंतकरण में वही परमात्मा, आंखें बंद करके भीतर देख रहे हैं, वही परमात्मा दिखाई पड़ रहा है। आहा मग मीची डोळा देखिला, मग मीची डोळा देखिला, जिही कानी मीची ऐकिला। अब तो देखना भी वही है परमात्मा, श्री विठ्ठल भगवान को देखना है और कानों से उसी को सुनना है। मेरे आंखों में परमात्मा, मेरे कानों में परमात्मा। मगा मीची डोळा देखिला, जिही कानी मीची ऐकिला, मीची मनी भाविला, वाणीला वाचा। सारा अंतकरण उस परमात्मा से भर गया है, अंतकरण में वो परमात्मा भर लिया है। जैसे घट भर गया है, काठों काठ पूरा भर गया है, वैसे अंतकरण परमात्मा से भर गया है। वाणी में वही परमात्मा है, नेत्रों में वही परमात्मा है, सारा अस्तित्व ही परमात्मामय हो गया। ज्ञानेश्वर जी महाराज का वचन है, सर्वांगी सर्वाठाई मीची नमस्कारिला जी। जिसने हर स्थान पर मुझे ही नमस्कार कर लिया, दान पुण्यादिके जे काही ते माझ्याचिया मोहरा। जो भी कर्म जीवन में किए हैं वो परमात्मा के लिए।
एक बार नानक देव एक भक्त को अनाज दे रहे थे। एक बर्तन भर के उसके झोली में डाल दिया, ये तेरा। फिर दूसरा बर्तन, ये भी तेरा। फिर तीसरा बर्तन, ये भी तेरा। सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। ये भाव था नानक देव का। परमात्मा भाव में इतने तल्लीन हो गए थे नानक देव कि सारे संसार में उस परमात्मा का अस्तित्व अनुभव होने लगा था। ये भी तेरा, वो भी तेरा, सब ही तेरा। सब तेरा है परमात्मा। तन मन है तेरा, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या लागे मेरा। मेरा तो कुछ है ही नहीं। अगर मेरा होता तो मैं साथ नहीं ले जाता। पूर्ण शरणागति परमात्मा के चरणों में, टोटल सरेंडर। एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, पाश्चात्य प्रार्थना है, जगत प्रसिद्ध प्रार्थना है। उस प्रार्थना का एक चरण अंत में लॉर्ड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम इविल। द मैसेज इज वेरी ग्रेट। दिस इज यूनिवर्सल प्रेयर for the whole world. Man must pray like this: Lord, lead us not into temptation. परमात्मा हमें प्रलोभनों में मत ले जाओ। टेम्पटेशन, हमारे जीवन में प्रलोभन नहीं आए, आने नहीं चाहिए। हमें बचाओ, प्रलोभनों से बचाओ। If there are temptations in our life, then we miss our way.
हम अपने मार्ग को भूल जाते हैं। We need the light of Lord. We should walk in the light of Lord. We have to follow the Lord. The Lord is full of light. And if we follow Him, how there will be darkness in our life. प्रकाश पुंज है परमात्मा। यदि उस प्रकाश पुंज परमात्मा का अनुसरण हम करेंगे तो हमारे जीवन में अंधेरा कहां रहेगा। हाउ देयर विल बी डार्कनेस इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन का प्रकाश है वो परमात्मा। उस परमात्मा का अनुसरण हमें करना चाहिए। वेदों ने जिस परमात्मा का मार्गदर्शन किया है, उपनिषदों ने, सारे पुराणों ने, ऋषियों ने, संतों ने जो मार्गदर्शन किया है, उसी के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। वेद अनंत बोलिला, अर्थ इतुलाची शोधिला। विठोबासी शरण जावे, निज निष्ठा नाम गावे। हरि हरि सर्वे सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वा भद्राणि पश्यतु। सर्वा सद्बुद्धि माप्नोतु। सर्वत्र नन्दतु। दुर्जना सज्जनो भूयात्। सज्जन शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।